कविता भी बहुत खुश होती है कि उससे इतना अच्छा परिवार मिला जो कि उसे इतना प्यार करे और अपनी बेटी जैसा ही समझे। कविता की सासू माँ आरती और कविता के ससुर हरबंस भी कविता से बहुत स्नेह करते थे। सोनू की एक छोटी बहन होती है जिसकी शादी सोनू की शादी से ठीक 1 साल बाद कर दी जाती है। अब घर में सिर्फ कविता, सोनू और उनके माता पिता ही रहते हैं। सोनू तो हमेशा ही काम के सिलसिले में शहर बाहर रहता था और कभी कभार घर मिलने के लिए भी आ जाता था। कविता के ससुर हरबंस आर्मी से रिटायर ऑफिसर थे। सब कुछ घर में बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन तभी घर पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। एक बार सोनू शहर से घर आ रहा था। तो वैसे तो सोनू हमेशा ही घर गाड़ी पर आता था, लेकिन इस बार वह अपने मोटरसाइकिल पर घर वापस आ रहा था। सोनू को गांव आते आते बहुत अंधेरा हो गया था और उस दिन सोनू को कुछ लोग रास्ते में पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी सामान है वह तुम हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। सोनू के पास बहुत कम नकदी थी। सोनू हमेशा ही अपने पैसे अपनी बैंक में रखता था। सोनू ने उन लोगों को बहुत कहा कि मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, आप मेरा मोबाइल भी रख लीजिए और मेरे पैसे भी ले लीजिए, पर मुझे जाने दीजिए। और उन लोगों ने सोनू की एक बात नहीं मानी और सोनू को सीने पर खंजर मार दिया। सोनू वहीं तड़प तड़प कर मर गया। और जब सोनू की खबर घर वालों को पता चली तो घर वालों का तो रो रो कर जैसे हाल ही बेहाल हो गया हो। कविता को तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई है। सारा परिवार सदमे में आ गया था। घर में सिर्फ हरबंस ही थे जो घर वालों को संभाल सकते थे। हरबंस ने जैसे तैसे अपने परिवार को संभाल लिया, लेकिन बेटे की कमी भला कौन पूरी कर सकता था। कविता तो जवानी में ही बेतवा हो गई थी। अभी कविता ने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। कविता के घर वाले ने कई बार कविता को कहा था कि तुम अपने माता पिता के यहाँ चले जाओ, कुछ दिन वहाँ पर ही रह आओ, लेकिन कविता का यही कहना था कि उसका यहीं का है, वह यहीं पर रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। कविता के ससुर हरबंस कविता को हमेशा यही कहते थे कि तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी हो, तुम बिल्कुल भी सादे कपड़े ना पहना करो। अब जो इंसान चला गया वह तो वापस नहीं आ सकता ना, लेकिन तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तुम्हें अभी जीना सीखना होगा। अब कविता बेचारी की ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। अगर कविता को कोई बच्चा होता तो कविता बेचारी अपने बच्चे की सहारे ही अपनी ज़िंदगी काट लेती, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी का कोई भी सहारा ना रहा। कविता के सास और ससुर कविता के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह अब करे तो क्या करे। लेकिन उसी मोहल्ले में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। रोहित सोनू का भाई ही था और कविता को रोहित भाभी कहकर बुलाता था। कविता की ऐसी हालत को देखकर सोनू से रहा नहीं गया। एक बार रोहित ने कविता के ससुर हरबंस के घर गया और उनसे बात करने लगा। रोहित ने हरबंस को कहा कि अंकल जी, सोनू तो भरी जवानी में ही चला गया और पीछे अपना परिवार छोड़ गया। अब जब भी मैं भाभी को देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इनकी शादी को अभी साल भी नहीं हुआ और इनकी ज़िंदगी उजड़ गई। मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि तब हरबंस कहते हैं कि हाँ बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो। रोहित कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं कविता से शादी कर सकता हूँ क्या, क्योंकि अभी कविता को भी अपनी पूरी ज़िंदगी बची है। कविता अपनी पूरी ज़िंदगी अकेले कैसे व्यतीत करेगी। हरबंस रोहित की बात सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि रोहित, तुम बहुत अच्छे लड़के हो जो तुम कविता के बारे में इतना सोचते हो। मैं घर वालों से पहले बात कर लूँ कि फिर तुम्हें बताऊँगा।
पहले तो हरबंस कविता के माता पिता को फ़ोन लगाता है और उनको सारी बातें बताता है। तब कविता के पिताजी कहते हैं कि अब कविता आपके घर की बेटी है, आपको जो सही लगता है वो आप कर दीजिए। फिर हरबंस कविता और आरती से बात करता है और कहता है कि मैं कविता की शादी करवाना चाहता हूँ। मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा लड़का है जो हमारे परिवार को बहुत सालों से जानता है और हम भी उनको बहुत सालों से जानते हैं। बहुत अच्छा परिवार है वह। कविता वहाँ पर खुश रहेगी। कविता यह बात सुनकर कहती है कि नहीं नहीं पिताजी, मेरा घर अब ये है, मैं इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, बस इस घर में कहीं कोने में पड़ी रहूंगी। तब हरबंस कहता है कि नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, आज मैं और तुम्हारी सासू माँ जिंदा हैं, इसीलिए तुम्हें किसी बात की दिक्कत नहीं होने देंगे हम लोग। लेकिन कल को जब हम नहीं होंगे तब तुम किसके सहारे जियोगी? वैसे भी अब हमारी उम्र भी हो गई है, पता नहीं 1-2 साल अभी और जिंदा रहेंगे या नहीं। लेकिन तुम तो अभी जवान हो, तुम्हारी सारी उम्र पड़ी है, तुम अकेले अपनी ज़िंदगी कैसे काटोगी? हरबंस के समझाने से कविता मान जाती है और इन तरह से कुछ दिनों बाद रोहित और कविता की शादी हो जाती है। कविता की शादी पर कविता के ससुर जी अपनी बहू का कन्यादान करते हैं और कहते हैं कि आज तुम हमारे घर की बहू नहीं बल्कि तुम मेरी बेटी हो। और कविता की शादी बहुत धूमधाम से कर